अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग देख रहे हैं मीर टॉकीज और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ताहिर सलीम मीर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शोबिस का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत सारे चैनलों को लॉन्च कर चुके हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च कर चुके हैं। इसी तरह जो हमारे पुराने जर्नलिस्ट हैं, वेटरन जर्नलिस्ट हैं, वो ये भी कहते हैं कि मीरा को लॉन्च करने का जो बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो ताहिर सलीम मीर साहब को भी जाता है। और इस हवाले से हम जानेंगे कि आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है मीरा साहबा की और इरशाद भट्टी साहब की। मीर साहब, आप तो बहुत करीब से जानते हैं मीरा साहिबा को भी और इरशाद भट्टी साहब को भी, तो ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसमें आप किसके साथ हैं? मीरा जी के साथ हैं या इरशाद भट्टी के साथ? मेरा ख्याल है ज्यादा अगर मैं वो वुमेन राइट्स पे भी बिलीव करता हूँ और वर्किंग वुमेन के भी हक में रहता हूँ। और इरशाद भट्टी साहब जो है वो आदी मुजरम है और हर जगह इस चक्कर में होते हैं कि वो रेटिंग ले लें। अच्छा देखें, ये एक सहाफती और जर्नलिस्टिक मोटिव होता भी है, होना भी चाहिए, लेकिन हमारे कुछ असूल और ज़वाब्ते और नॉर्म्स भी होते हैं जिनको अक्सर बाईपास करते हैं इरशाद भट्टी साहब भी और दूसरे लोग भी। इसी तरह दो प्रोग्राम में मैं तो देखिए भट्टी साहब को उस तरह से फॉलो नहीं करता। मेरे कुछ इनसे सियासी इख्तलाफात हैं और जो भट्टी साहब मैं उनका वो मेरे पास टाइम नहीं होता कि उनका कंटेंट सुनूं। अब भी मैं वो जब इसलिए ये पॉडकास्ट करना था, इसके लिए मुझ पे वो ग्रां गुजर रहा था। उनकी जो फिलॉसफी है, एक्चुअली इरशाद भट्टी साहब का ये वो स्पेशलाइजेशन नहीं है फिल्म और कल्चर, इसलिए वो इन चीजों की सेंसिबिलिटी को भी नहीं समझते। वो जो मुझे दिखाया गया, मैंने ये कहा सईद जफर साहब, सईद जर्मन साहब को कहा और आप भी जब साथ थे, मैं कहा यार आगे करो, क्या है, कौन सी बात है जो कॉन्फ्लिक्ट बनी है। तो फिर उसमें ये है कि इरशाद भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि संगीता कहती हैं, अचानक वो कहते हैं कि संगीता कहती हैं कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ा। तो ये देखिए, ये ना जर्नलिस्टिक ये सवाल है, ना ही ये आम जिंदगी में किसी मर्द को किसी औरत से इस तरह से पूछना चाहिए। अब एजेंडा तो ये था कि साइको फिल्म के लिए ये जितने भी पॉडकास्टर और यूट्यूबर्स हैं इनको शान अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, ना ही मीरा अवेलेबल होती हैं। शान भी पिछले 30-32 साल से जब से आए हैं मेन स्ट्रीम पहली फिल्म क्लिक कर गई और ये मेन स्ट्रीम मीडिया को भी अवेलेबल नहीं होते। ये जो जितने सेलिब्रिटी बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, आपको तो कि शान उसमें नहीं जाते, अगर जाते हैं तो बहुत पैसे चार्ज करते हैं, अगर पैसे नहीं चार्ज करते तो वो किसी ताल्लुक वास्ते से जाते हैं। आपको मैं ये याद करवा देता हूँ, आप भी वो सन ऑफ जर्नलिस्ट हैं और खुद बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो, कि सुहेल बड़ाई साहब का जो प्रोग्राम है एक दिन जियो के साथ, वो शान ने अभी तक नहीं किया। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि वो आसान मयसर नहीं होते। इसी तरह मीरा भी आसानी से ये टेलीविजन और फिल्म इसमें जो अखबारात उसमें ये अवेलेबल हो जाती थी और हमारी बड़ी इनसे अच्छा वो रेपो रहता था। हम फोटो शूट करते थे और शौक से मीरा के फोटो शूट करते थे, क्योंकि एक तो इनकी लुक्स बड़ी ग्लैमरस थी और फिर ये चेंज करती थी अपनी लुक्स को, में वैरायटी देती थी और हमें इनके चाहिए होते थे टाइटल्स, मतलब फॉर जंग के लिए, फॉर एक्सप्रेस, डेली एक्सप्रेस, पाकिस्तान में मैंने काम किया और ये सारे मेन स्ट्रीम अखबारात रहे हैं अपने दौर में और मीरा की तस्वीर यहाँ छपते थे, टाइटल छपते थे, तो हमारा ये क्रेडिट बनता था और इनको भी प्रमोशन मिलती थी। तो भट्टी साहब, इरशाद भट्टी साहब बड़ा दिल पे पत्थर रखते हैं, साहब ना ला रहे हैं। तो बात ये है कि ये जो आपके कर्म होते हैं, प्रोफेशनल सिलसिले होते हैं, आपके एटीट्यूड होते हैं, ये आपको मोतबिर करते हैं। इरशाद भट्टी जहां भी जाते हैं एक दास्तान छोड़ के आते हैं, चाहे वो तारिक जमील साहब हों, चाहे वो सुहेल अहमद साहब हों, चाहे वो अभी इन्होंने मुजीब रहमान शामी से साहब के लिए ये कह दिया कि जी बदतमीजी कर रहे हैं। अब ये वो अगर फर्ज करें शामी साहब, मुजीब रहमान शामी साहब की ये क्वालिटी है
कि उनका जुमला जो है ट्रेवल करता है। बिल्कुल। और कभी ये जुमला जो है ना, चाहे शामी साहब कहें, चाहे मुनव्वर ज़रीफ साहब कहें, चाहे सुहेल अहमद साहब कहें, चाहे उमर शरीफ साहब कहें, ये बाज जगह किसी पॉइंट पे जाके दिल आजारी भी करना होता है। तो उसमें अगर मुजीबुर रहमान शामी साहब या मन्नू भाई या इस तरह से और सीनियर जो लोग हैं, अब नजम सेठी साहब हो, ये कोई सीनियर और हम पे अक्सर करते हैं। मैं वो जर्नलिस्ट हूँ जो मुझसे सीनियर जो है वो मुझे बुला के मुझे जुत्ते लगाया करते थे, मन्नू भाई, अब्बास अतर साहब, नजीर नाजी साहब, ये मैं इन सब का वो एक क्या कहते हैं ब्लू आइड बॉय रहा। मुझे ये मिल के खुश होते थे। मैं इन्हें जोक सुनाता था, इन्हों की रूहानी मालिश करना था, इनको खुश रखता था कि ये अब होता आमतौर पे यही होता है ना, जो बुजुर्ग होता है उसने पहले जाना होता है, एग्जिट करना होता है टुवर्ड्स उस जहान में, जो छोटा होता है उसने बाद जहां करना होता है, आमतौर पे ऐसे ही होता है। और पता ये किसी को नहीं होता कि किसने पहले जाना है। ये हमारे सारे बुजुर्ग गए हैं। मैं मन्नू भाई का फेवरेट रहा हूँ, मैं नाजी साहब का फेवरेट था, मैं अपना ये हमारे अब्बास अतर साहब शाह जी, उनका तो मैं माधोलाल था। तो वो खुद कहते थे कि मेरा ब्लू आइड बॉय था अक्सर भी। तो क्या 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 करते क्या थे हम, उनकी खिदमत करते थे, उनकी इज्जत करते थे, उनसे प्यार करते थे। तो ये जो है ना बड़ों को, मुझे मीरा से ज्यादा तो मुझे शामी साहब का, इरशाद भट्टी का दुख हुआ है कि उसने कहा है कि जी ये इन्होंने बदतमीजी कर दी। तो बदतमीजी जो लफ्ज है, ये लफ्ज जो है ये बहुत बहुत हार्ड लफ्ज है। ये तो किसी छोटे के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता। आपने शामी साहब को कह दिया। और मुझे वो सीक्वेंस भी याद है, वो ये कह रहे हैं आप जब अपनी पहली बीवी का जिक्र कर रहे हैं और उसमें जाहिर है इंसान का बॉन्ड जब टूटता है तो आप दुखी भी होंगे। तो शामी साहब ने मुनीर नियाजी साहब के शेर के दो आखिरी जो चौमिसरा है उसका वो कह दिया, मैं जिससे प्यार करता हूं उसी को मार देता हूं। तो भट्टी साहब अपनी बीवी का जिक्र करते हैं कि जी मेरा बड़ा प्यार था, वो मर गई। तो उसकी ड्रामाई उसकी देखें इंसानी तौर पे तो भट्टी साहब को तकलीफ हुई, वो एहतजाज करते थे, वो उस पर कहते कि जी बदतमीजी जो है बड़ा हार्ड लफ्ज। लेकिन अगर लिखने लिखाने लिटरेरी तौर पे, सहाफती तौर पे ये कितना स्मार्ट जुमला है कि वो कह रहे हैं कि वो उनसे प्यार था और वो फिर मर गई। तो ये एक इंसानी तौर पे ये उसका वो आ गया, वो भी आ गई। दूसरी तरफ अगर जुमला बाजी की वो जो लवाजमात होते हैं उसमें ये शामी साहब का एक और छक्का था कि मैं जिससे प्यार करता हूं उसी को मार देता हूं। हाँ जी। तो शामी साहब ने अगर ये कह दिया, हमें वो बहुत दफा जिंदगी में वो उन्होंने फिक्रे हम पे चुस्त की हैं, है ना, तो हम उन्हें दाद ही देते हैं। और अगर कोई अच्छी बात हो भी गई तो थोड़ा सब्र भी सीखें, थोड़ा दरगुजर भी कहें। खुद जो है वो मोटिवेटर बने और दुनिया दे कि मतलब पता नहीं कितने बड़े आप जो है मौलाना जौहर हैं और सहाफत के लंबरदार बने हो टोपी पा के, है ते कंडक्ट है कि एक बुजुर्ग नु कह रहे हो कि बदतमीजी कर रहे हैं। और जहां तक ये मीरा का सिलसिला है, तो मीरा को भी वर्किंग लेडी हैं, खातून हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, और वो आपसे चाह रही हैं कि आप उनकी फिल्म की प्रमोशन करें, आप उनको लेके जा रहे हैं। ये देखें, ये जो नवीद, कैप्टन नवीद, सऊद और क्या नाम, अतीकुर रहमान, ये सारे जो सिलसिले हैं, ये जो मीरा से मंसूब हुए, ये उसमें है, मौजूद है रिकॉर्ड पे। लेकिन वो मौका नहीं है। आप उनसे टाइम लिया, वक्त लिया आपने, वो उसका फिल्म साइको की प्रमोशन का, आप वहां जो है वो वहां जाके अपना वो पटारी खोल ली जी थोड़े को है ही हो। मतलब आर्ट पे आपको सवाल करना नहीं आता कि इस फिल्म का प्लॉट क्या है, इस फिल्म की लाइटिंग क्या है। दिलीप कुमार साहब कहते हैं कि जितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो उतनी बड़ी फिल्म होती है, उतना बड़ा ड्रामा होता है। तो आप फिल्म भी तो पढ़े ना। मतलब इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली के पास चले जाए तो कोशिश होती है कि प्लास्मी लगे। मीरा के आप चले गए हैं तो मीरा बर्बाद हो जाए तो तेनों रेटिंग मिल जाए, है।
मतलब ये क्या, और इस वक्त थू थू हो रही है। अच्छा, मैं इसको प्रिंसिपली पसंद नहीं करता कि ए 2 दिन भट्टी साहब ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਸਨ ਫਿਜ਼ਾ, ਉਹ ਫਿਜ਼ਾ ਕੀ नाम था, फिजा अली। हाँ। और ये मैं प्रिंसिपली इस बात के बिल्कुल हक में नहीं कि इरशाद भट्टी उनके, मैंने वैसे वो ऐसे ही अजरा है तमन्नन मैंने लगा दिया भट्टी था मीरा वाह, सही। तो वो उसको मैं डिलीट करता हूँ। सही। और वो उस कैंपेन का हिस्सा बनना वो एक वो होना नहीं चाहिए। सही। सही। सर, सोशल मीडिया पर एक तबका ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि मीरा जी जो हैं उनको तो लाइमलाइट पे रहने का शौक है, उनके स्कैंडल्स जो हैं वो सामने आते रहते हैं। तो ये जो सारा कुछ हुआ है अपना भट्टी साहब के साथ, इसका फायदा अल्टीमेटली मीरा जी को हुआ है कि उनकी जो फिल्म है साइको, वो जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता चल गया और वो प्रमोट हो गई। तो देखें, ये सारी रेलिवेंट चीजें होती हैं, लेकिन होता ये है कि इरशाद भट्टी साहब टेलीविजन में इनका ज़हूर हुआ, उससे पहले ये बताते भी हैं कि कोई अखबार में भी ये रहे हैं, तो वो एक सीनियर आदमी है, तो उनको इस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहिए था जो एक इंटरनेशनल इखलाकी तकाजे हैं। चलो इंटरनेशनल तो छोड़े, पाकिस्तान में जो मां भैन का हया किया जाता है, औरत की वो किया जाता है उसका जो, और शोब इससे इनका प्यार भी है, ये फिल्म के लोगों की बड़ी इज्जत करते हैं। मुझे उन्होंने कई दफा कहा कि जी वो जाना है, अफजाल साहब जब जिंदा थे उनके घर जाना है, नगमा बेगम के घर जाना है, बाबरा शरीफ साहबा को मिला दें। एक दफा मैंने बाबरा शरीफ साहबा से बात भी इनकी करवाई, उनको कोई काम था। सर, बाबरा शरीफ से आपने बात करवाई इरशाद भट्टी साहब? बाबरा शरीफ साहबा को कोई काम था, तो यहाँ तो पता है कि एक खास महकमे से जिनकी नजदीकी हो उनके काम वाम भी हो जाते हैं। तो भट्टी साहब उन महकमों के नजदीक रहे हैं और शायद उन्होंने ही लॉन्च किया, उन्होंने ही उनको थोड़ा मशहूर भी किया। वो जो है ना पारस जिन पे हाथ रखते हैं वो उनके महल बन जाते हैं, वो सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। तो ये अभी वो फिर, लेकिन वो बाबरा शरीफ साहब का काम एक और थे, रियाज शाकर साहब, उन्होंने साकिब निसार जो चीफ जस्टिस थे दमास जो MM आलम रोड से ज्वेलरी वाले, वो खाली नहीं कर रहे थे। तो बाबरा शरीफ साहब की वो बिल्डिंग है, तो वो रियाज शाकर महरूम ने वो साकिब निसार साहब को कह के, तो उन्होंने कहा जी कल खाली करो, नहीं तो मैं आप आके चुप के खाली कर दें। सही। तो वो तो काम में भी लगे और भट्टी साहब की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो एक इनका टुवर्ड्स शोबिस, शान के साथ मैं बैठा हूँ, टोपी पहन के घूम रहा हूँ लाहौर की ओपन वो जो डबल डेकर है, तो ये बड़ा अच्छी बात है। ये बड़ा सारा वेले सियासतदाना दी झोली च नहीं और या उधर ही नहीं, मतलब पिंडी नहीं बढ़िया रहना चाहिए और निकलना भी चाहिए था। तो ये तो अच्छी आदतें हैं भट्टी साहब की, लेकिन एक खातून का इंटरव्यू कर रहे हैं आप, और आप जो है वहां से भी उसको ये इससे निचली बात कोई हो नहीं सकती कि आप वो किसी पास्ट में, या मुझे ये बताएं कि अगर मीरा का पास्ट माफी नहीं हो सकती, उसको उसके माफी नहीं मिल सकती, तो यहाँ जो हमारे प्ले बॉय रहे हैं लोग, उन्होंने माफी हो गई है, वो मुर्शद हो गए तो मीरा नहीं अपना। तो ये इस तरह तो मैं तो ये समझता हूँ कि वर्किंग लेडी का एहतराम होना चाहिए, जो भट्टी साहब उसमें करते नहीं नजर आते। अच्छा सर, जब मीरा जी लॉन्च हो रही थी तो आपको बहुत क्रेडिट जाता है, कौन नहीं जानता कि मीरा को लॉन्च कराने में आपका बहुत बड़ा किरदार है। तब भी अखबारों में इसी तरह उनकी खबरें छपा करती थी। एक तो सियालकोट वाला स्कैंडल भी छपा था कि मीरा जी ने एक सियालकोट के बिजनेसमैन का करोड़ों रुपया हड़प कर लिया, और इसी तरह कुछ एक दफा खबर छपी थी कि मीरा जी ने अपना सारा पर्स खाली करके फकीरों को दे दिया। इस तरह की चीजें भी छपती रहती। ये दोनों मेरे अखबार में, जिन अखबारात में मैंने काम किया, और मैं वहाँ एडिटर था, शोबे एडिटर था, और मेरे रिपोर्टर ने फाइल की खबर, और मीरा को मैं अच्छी आर्टिस्ट भी समझता था, वो ये है भी बड़ी रहमदिल खातून। तो इन्होंने दिए थे पैसे एक फकीर को, वो उधर कुछ लोग थे, इन्होंने पूरा परस खाली कर दिया था, तो वो छपी थी खबर। और इसी तरह फिर दूसरी आप खबर का हवाला दे रहे हैं, सियालकोट वाला था, करोड़ों रुपए का स्कैंडल के लिए पैसे लेके मीरा जी
जो है वो 7-8 करोड़ रुपया। जी। तो वो जारी तौर पे ये लग रहा था कि मीरा के खिलाफ खबर है। सही। तो मैं उस वक्त जल्द अखबार में था। ठीक। वाहिद सहाफी सुहेल वड़ाई साहब थे जी। जिन्होंने मुझे देखकर कहा कि आज आपने अपनी दोस्त का स्टारडम बढ़ा दिया। वाह। तो वाह वाली बात नहीं है, मतलब वो खबर सुहेल वड़ाई साहब को शक गुजरा कि वो फिक्स खबर थी कि भाई मीरा ने हमें प्रोवाइड की मुझे, तो मैंने वो प्रिंट की। तो ये देखे ना, ये एक आपकी जर्नलिस्टिक स्मार्टनेस है कि आप कुछ इस तरह से कुछ काम कर रहे हो कि वसीम अकरम के खिलाफ खबर हो और वसीम अकरम को उसको फायदा भी हो रहा हो। तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है। सही। लेकिन ये जरूर रहना चाहिए कि आप एक अब ये जो बाइफरकेशन हुई है, वैसे तो ये मुआशरा और ये इस वक्त जहां हम पहुंच चुके हैं सोशल मीडिया गैजेट के जरिए, ये एक तफरीक आ जाती है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आपसे किसी भी नाम्स की, किसी भी बड़े जो मिथ है औरतों के हवाले से, अब दुनिया बड़ी सेंसिबल हो चुकी है। वो ये बॉडी शेमिंग, पहले तो ये कुछ होता ही नहीं था कि जी आप उसे जज कर रहे हैं, आप मुझे जज कर रहे हैं, आप उसको मोटा कह रहे हैं, आप उसको पतला कह रहे हैं। तो दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और ये चीजें देखनी चाहिए। हमारे यहाँ इन बातों का ख्याल नहीं रखा जाता और जो हत्थे चढ़ता है, चाहे वो कोई हो, वो इरशाद भट्टी आजकल है तो वो उनको रगड़ा लग रहा है और हो रहा है। जाते जाते सर फिल्म साइको के हवाले से क्या कहना चाहिए? साइको मेरे ख्याल से एक मुश्किल प्रोजेक्ट है और शान आजमुद्दा राइटर डायरेक्टर हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं, हीरो हैं, और मीरा जो है उनके जो करीबी दोस्त हैं वो उनको जो जानते हैं वो मीरा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो एक ही वक्त में यहाँ भी होती हैं और कहीं और भी होती हैं। तो उन्होंने इससे पहले भी संगीता ने खिलौना एक फिल्म थी तो उसमें मीरा ने हैरान किया और मुझे याद है क्योंकि मेरी हमेशा से मीरा से अच्छी दोस्ती रही है। मैं अल हमरा हॉल में खड़ा था तो वसीम अब्बास साहब आए और सुपरलेटिव डिग्रियों में उन्होंने कहा आए हाय 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 मीर साहब को कुड़ी ने कम किया। फिर वो लोग इकट्ठे हो गए, वसीम अब्बास साहब थे, मैं उनके पास खड़ा था और उन्होंने खिलौना की मुझे दाद दी। उन्होंने कहा जी बाबरा शरीफ से लेवल दी आर्टिस्ट लगी है, मन ते नरगिस भी लगी, मतलब संजू की अम्मी, संजय दत्त की वालिदा, मदर इंडिया। तो सुपरलेटिव डिग्रियों में इन्होंने दाद बहुत बहुत बारीक लोगों से और बड़े लोगों से दाद ली हुई है। और ये अब देखें इसमें भट्टी साहब का भी शेर पड़ गया। फिल्म तो साइको साइको हो चुकी है और अभी ये 25-26 मई को रिलीज होनी है। तो हमें एक पेशीन गोई भी की है समराना शाह ने कि ये फिल्म के सितारे और मीरा के और शान के सितारे जो हैं टूवर्ड्स हाइट वो जा रहे हैं। तो ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा है कि अगर फिल्म साइको क्लिक होगी, लोग इसे देखेंगे, औरतें भी देखेंगी और बाकी फिल्में जो कन्वेंशनल होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतर सिलसिला हो जाएगा। लेकिन ये प्रमोशन तो हो जाए, लेकिन वर्किंग वुमेन की इज्जत, मीरा की इज्जत, ये हमें ये कभी भी किसी जर्नलिस्ट को, किसी यूट्यूबर को, किसी को भी भूलना नहीं चाहिए। और ये औरतों की इज्जत करके हम कोई मार्का नहीं मारते, ये हमें करनी ही चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। और ये वुमेन राइट्स नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स में आता है कि हम मर्दों की भी इज्जत करें और हम औरतों की भी इज्जत करें। औरतें मर्दों की करें, मर्द औरतों की करें और दोनों की करें। सही। बहुत शुक्रिया। सही। अल्लाह।